गुड इवनिंग बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो लेसन चल रहा था, बाजार दर्शन, जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था बाजार कि बाजार जाते हैं तो हमें किस प्रकार से जाना चाहिए, हमें किस प्रकार अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। पैसे की पावर की भी हमने बात करी थी, वो सारी चीज हमने पढ़ ली थी। अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखो, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ कितना अतुलित हो, उसके बाद कोई अपने को न जाने तो बाजार का है चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यानी कि जो व्यक्ति, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें, कोई अपने आप को नहीं जानता तो बाजार का जो चौक होता है, बाजार का चौक से मतलब होता है जो चौराहा। बाजार एक तरीके से, या चौक से मतलब चौराहे से, बाजार के उस चौराहे से आदमी खिंचा ही चला जाता है, उसी बाजार की ओर खिंचा ही चला जाता है, आकर्षण खींचता ही जाता है उसको अपनी ओर। और फिर क्या होता है, उसकी जो इच्छाएं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, बेचारे की कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, और विकल, वो बड़ा ही व्याकुल रहता है। यानी व्याकुल रहता है, उसके पास पैसे होते नहीं है, और बेचारे को बाजार अपने ओर खींचता भी है। ठीक है, अपनी चकाचौंध में, तो बेचारा बहुत दुखी होता है। इस बात को यहाँ पर लेखक ने बताया, विकल क्यों कहो पागल। और कई बार तो स्थिति विकलता तक ही नहीं रहती, वो तो बेचारा पागलपन की हद तक पहुंच जाती है बात। ठीक है, वो बेचारा तो पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं का दमन हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती पैसे के अभाव में। उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखो, अब इसमें बताया गया है आगे कि एक और मित्र की बात, अब दूसरे मित्र की बात हम करने वाले थे, कल यहीं तक छोड़ा था हमने। अब उसको देखो, एक और मित्र की बात यह, दोपहर के पहले गए गए बाजार से कहीं शाम को, बाजार से कहीं शाम को वापिस आए थे। बाजार सुबह ही चले गए, दोपहर में चले गए, लेकिन आ रहे हैं शाम को, बहुत टाइम बाद। और आए भी तो कैसे आए, देखो खाली हाथ आए बिल्कुल। ठीक है, अब लेखक ने पूछा, यानी मैंने पूछा उससे कि कहाँ रहे भाई, ये दोपहर से शाम कहाँ निकाल दी। तो वो बोलते हैं बाजार देखते रहे। अब मैंने उनसे कहा कि बाजार में क्या देखते रहे भैया आप, तो बोले क्यों बाजार, क्यों, क्यों से मतलब क्या है उसका, क्यों मैं बाजार नहीं देख सकता। तब मैंने उससे कहा, लाए तो आप कुछ है ही नहीं, यानी बाजार तो आप गए थे लेकिन आप लेकर तो कुछ आए नहीं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से उनका संवाद चलता है, आपस में बातचीत चलती है। फिर बोले, अब लेखक का मित्र कहता है, बोलता है कि हाँ, पर यह समझ में नहीं आता कि न लूं तो क्या, यानी कि बाजार से मैं कुछ नहीं लाया, इसका रीजन क्या था। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि मैं वहां से नहीं लूं तो क्या नहीं लूं, मुझे तो सब कुछ ही लेने को मन कर रहा था, सब कुछ लेने को ही जी कर रहा था मेरा। कुछ लेने का मतलब था शेष सबको छोड़ देना। यदि मैं एक वस्तु ले आता तो बाकी मुझे छोड़नी पड़ती। इस कारण से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और मैं कुछ छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, इससे मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया। इस बात को लेखक का मित्र बताना चाह रहा है। आगे बात समझ में यहाँ तक सबके? यस भाई सर। आगे चलते। अब देखो, मैंने कहा खूब, बहुत अच्छी बात है। लेखक कहता है, मैंने कहा खूब, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप कुछ नहीं ले गए। पर मित्र की बात ठीक थी, परंतु मित्र की बात भी ठीक थी, अगर हमें ठीक से पता नहीं होता, अगर हमें ठीक से पता नहीं होता कि क्या चाहते हो, कि हमें क्या चाहिए, हम क्या खरीदने जा रहे हैं, तो सब ओर की चाह, सब ओर की चाह, चाह का मतलब मैंने बताया था आपको, इच्छाएं। ठीक है, सब ओर की इच्छाएं हमें घेर लेंगी। ठीक है, और तब परिणाम किसका होगा, त्रास का होगा। त्रास का मतलब होता है कष्ट, और तब परिणाम हमें कष्ट ही मिलेगा। ये परिणाम की प्राप्ति में कष्ट प्राप्त होने वाला है हमको। ठीक है, और उस समय गति भी नहीं होगी और नहीं कोई कर्म होगा। नहीं तो हम गति कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं हमको कर्म हमारा कहलाएगा वहां पर। ठीक है, यानी कि हम तो जाएंगे और आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को यहाँ पर लेखक ने बताना चाहा है। ये बात सबके समझ में आ चुकी है? क्लियर? यस भाई सर। यस सर। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पैराग्राफ, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, व्याख्या के दृष्टिकोण से चाहे क्वेश्चन आंसर के दृष्टिकोण से। बाजार में एक जादू है, बाजार में एक जादू है, और वह जादू आंख की राह काम करता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाजार में एक जादू होता है। कैसे होता है जादू भाई,
क्योंकि वो हमें अपनी ओर खींचता है, उसके अंदर एक चकाचौंध होती है, ठीक है, एक नयापन होता है, सजावट के अंदर फंस जाते हैं। और वो जादू किस तरीके से काम चलता है, वो आंखों के रास्ते काम करता है। कैसे करता है भी आंखों के रास्ते काम, कौन बता सकता है मुझे इस बात को, कौन बता सकता है मुझे इस लाइन का मतलब, बताओ। सर रास्ते सर जैसे बाजार में सर वो रहती है, डेकोरेट रहता है, लाइट वाइटिंग रहती है, तो ये सबको देखकर बाजार में खरीदने का, जाने का मन कर जाता, तो इसलिए बाजार एक जादू है मतलब। हाँ, देखो लाइन पर गौर करो कि जादू किसके रास्ते काम कर रहे हैं, आंख के रास्ते। कि बाजार में जो चकाचौंध होती है उनको हम किसके जरिए देखते हैं, कौन सा माध्यम है वो, आंखें। यस सर। हम चकाचौंध देख पाते हैं, सजावट देख पाते हैं ना, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। तो इसी कारण से आंखों के रास्ते काम करता है वो जादू, और आंखों के रास्ते काम करते करते वो हमारे पूरे शरीर में आ जाता है, पूरे शरीर में, हमारे माइंड में आ जाता है, ठीक है। वो जादू का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब सुनो आगे, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है। वह रूप का जादू है, यानी रूप रंग को देखकर ही आंख पर वो जादू काम करता है। अब यहाँ पर बताया गया है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, यानी चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से बाजार भी हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है, वो भी आंखों के रास्ते। लेकिन इस जादू की एक मर्यादा बताई गई है, वो मर्यादा क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्त है, वो क्या है देखो। जेब भरी हो, जेब भरी होने से मतलब पैसे हो हमारी जेब में, ठीक है, पॉकेट में पैसे हो, और मन खाली हो, और मन में खालीपन हो। मन खाली से मतलब क्या होता है, हम जा तो रहे हैं लेकिन हमारा मन में कुछ नहीं खरीदने के लिए, पैसे बहुत है हमारे पास, खरीदना नहीं है हमें, कुछ घूम के आना है बस, ठीक है। वो बात बताई गई यहाँ पर कि जेब तो भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है भाई, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, हमारी जेब में बहुत पैसे हैं, ठीक है, जेब भरी पड़ी है, लेकिन मन नहीं है हमारा कुछ खरीदने को, तो जादू का असर कैसे होगा, बाजार के जादू का असर। सर अच्छे हम चीज देखेंगे, नई नई तरीके हम की, तो नई सर नई फिर मन हो चीजों को जाता है। देखेंगे, नई नई वस्तुओं को देखेंगे, सजावटों को देखेंगे, चकाचौंध को देखेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं कुछ भी, हमारे मन में है ही नहीं कुछ खरीदने की बात, बस हम चकाचौंध के आकर्षण में खींचकर उसके पास जा रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे। तो यहाँ जादू का असर तो हो रहा है, लेकिन हम खरीदारी नहीं कर पा रहे। आगे बात समझ में सबको? Yes, sir. आगे सुनो, जेब खाली पर मन भरा न हो, यदि, अब दूसरी स्थिति क्या बताई जा रही, जेब खाली हो, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे मन पूरा भरा है कि भाई मुझे खरीदना है यार, कुछ तो खरीद के लाऊं मैं, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं है, तो भी जादू चल जाएगा, तब भी जादू चलता है। दोनों स्थितियों में जादू चल रहा है, अब जादू कैसे चलेगा, कौन बताएगा भाई, बताएं। सर है ना, हमने पहली मतलब सब चीज खरीद लिया, तो जेब जितनी तेज भी बोले। जेब थी सब खाली हो गई। सर जो जेब में पहले भरा हुआ था वो सब खाली हो गया, देखकर जो हमको लेना था कि नहीं लेना था, हमने सब ले लिया। हाँ बिल्कुल, देखो जेब खाली रहे पर मन भरा हो, यदि हमारी जेब खाली कोई बात नहीं रहे, लेकिन हमने हमारे मन से उनको अपना बना लिया है, हमने देख लिया है उनको बहुत अच्छे से अपने मन में समाहित कर लिया है, तो हमारा मन तो भर गया। कई बार कैसे, नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, घर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्या बना है, खाना बनता है भाई, सबके बनता है ना, यस सर। Yes, sir. जब तक वो खाना बनता है 2-4 घंटे में उसको देखते रहे, तो क्या हमारा मन भरता है कि नहीं भरता उससे? अरे हमारा मन भर जाता है ना, देख देख कर ही, खाने की जरूरत यस पड़ती सर, है, यस सर। खाने की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है, हमारा मन तो उसको देखकर ही भर जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है कि भाई बाजार के चकाचौंध देखते रहो। अब यदि हम उसको खरीदने की बात है तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, हमारा मन तो भर चुका है, तो यहाँ पर भी जादू चल जाता है। आगे बात समझ में सबके? Yes, sir. चलते हैं आगे, सुनो। Yes, मन sir. मन सर इसमें
तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण तक उस तक पहुंच जाएगा। यदि मन खाली है तो बाजार की जितनी भी चीजें हैं बहुत सारी, सबका निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा कि आप भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, कहीं उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला। और अगर जेब भर जाए तो फिर तो मन तो किसी की सुनता ही नहीं है। अगर आज ही मेरी जेब में बहुत सारे पैसे आ जाए ना तो मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, तुरंत पहुंच जाऊंगा बाजार के अंदर। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। मालूम होता है कि यह भी ले लूं और वह भी ले लूं, और मेरा मन तो ऐसा करेगा मुझे तो ये भी खरीदना है और वह भी खरीदना है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी सामान है सब मेरे लिए जरूरी है, सब मेरे लिए आराम को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पर यह सब जादू का असर है। ये सब क्या है? सब जादू का असर ही तो है, यानी उस बाजार का जादू है ये। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती है। इसका मतलब कौन बताएगा इस लाइन का? कि जादू की सवारी उतरी और पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। इसका मतलब कौन बताएगा? जवाब रखा करो, पढ़ा करो उसको, लाइन को गौर से देखा करो, उसके भाव को समझा करो, आंसर आ जाएगा। बताओ कौन बता रहा है? बता रहे हो? मैं बताऊं? चलो सुनो, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। जादू की सवारी उतरी, जब जादू की सवारी उतरती है यानी जब जादू का प्रभाव समाप्त होता है और हमें पता चलता है कि जो हम फैंसी चीज खरीद कर लाए घर पर, जो हम फैंसी चीज खरीद कर लाए ना वो अच्छी नहीं निकली, वो हमें आराम में मददगार नहीं है, वो आराम में मददगार नहीं है बल्कि हमारे मन में रुकावट डालती है, तो तब हमारा मन दुखी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? यस सर। वही बात यस सर, होता है। यार आगे चलते हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को हमें जरूर सेक मिलती है। सेक का मतलब क्या होता है? राहत। सेक का मतलब क्या होता है? राहत। यदि हमें ना फैंसी चीज खरीद लें, महंगी चीज खरीद लें, थोड़ी देर तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमने इतना बढ़िया खरीद लिया, इतना महंगा खरीद लिया, अब देखो इससे में बहुत आराम मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हमें घर जाकर उसकी वास्तविकता पता चलता है तो फिर मजा नहीं आता उस चीज में, बड़ा दुख होता है हमें। तो हमारे अभिमान की गिल्टी को एक खुराक मिल जाती है उस थोड़ी देर के लिए, यानी कि हम खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें उसका एहसास होता है कि हमारा अभिमान खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज बेकार निकल गई। और जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह कम जकड़ होगी, और यदि जकड़ रेशमी डोरी की हो जाए यानी रेशम की डोरी के समान हमारे माइंड में अभिमान बस जाए तो क्या वो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या कम होगी? यानी कि वो तो अभिमान और ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे माइंड में, क्योंकि रेशम की डोरी की जकड़ तो मजबूत होती है, मुलायम होती है। आगे बात समझ में? चलिए सर, चले आगे। सर ये दोबारा बता दो सर एक बार। दोबारा सुनो, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में लेखक ये इस बात को कहना चाह रहा है कि जो अभिमान हमारे माइंड में आता है यदि वो रेशम की डोरी के समान जकड़ जाए हमारे माइंड में, हमारे मन के अंदर, तो फिर तो वो बहुत ज्यादा गहरे रूप में जकड़ जाता है। ठीक है, क्यों जकड़ जाता है? क्योंकि रेशम का स्पर्श मुलायम होता है, बहुत ही एक तरह गठीला होता है, वो हम मतलब टूटता नहीं है कभी भी जल्दी से, वो हमारे माइंड से जाती नहीं है बात। इस बात को बताया गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे चलें। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय बताया गया लेखक के द्वारा कि भाई जादू की जकड़ से हम बचे तो कैसे बचें। तो सुनो उसके में क्या कहते हैं हमारे महाशय लेखक। वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। यदि हम बाजार जाएं तो हमें मन खाली नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखोगे इस चीज का? अरे मन से जाना जब बाजार जाओ तो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अगर मन खाली हो तो बाजार मत जाओ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए? कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, सही बात है। जब लू चलती है तो हमारे घर वाले हमसे इसी बात को कहते हैं, बेटा पानी बाजार जा रहा है या बाहर जा रहा है तो क्यों? क्योंकि लू लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि भाई पानी भीतर होता है तो लू का लूपन भी व्यर्थ हो जाता है।
पानी अगर हमारे भीतर होगा तो लू का जो लूप होता है, लू का जो प्रभाव होता है, उसी प्रकार से जब हम घर से सोच समझ कर जाएंगे, मन बनाकर किसी चीज को खरीदने जाएंगे ना, तो हम आसानी से कुछ बाजार से खरीद कर लेकर आएंगे, ठीक है। बाजार का जादू का प्रभाव इतना नहीं पड़ पाएगा, हम जादू से जकड़ नहीं पाएंगे। अगली बात समझ में, हमें जो खरीदना है हम उसी को खरीद कर वापस लौट आएंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। अगर हम घर से ही लक्ष्य बनाने, माइंड के अंदर मैंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे आज तो भाई ये कोट खरीद कर लाना है और इसके अलावा कुछ नहीं खरीदना है, तो मैं जाऊंगा सीधा कोट देखूंगा और कोट को खरीद लूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, तो तब हमारा मन दुखी नहीं होगा और सारा बाजार जैसा है ना वैसे ही रह जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। तब वह घाव नहीं दे पाएगा हमें, घाव का मतलब है दुख या दर्द नहीं दे पाएगा, और हमें कुछ क्या देगा, वो आनंद ही देगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और तब बाजार हम तुमसे कृतार्थ होगा, तब बाजार हमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ का मतलब हम बाजार के लिए भलाई कर पाएंगे, बाजार को कुछ दे पाएंगे, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। वास्तव में हम सच्चा लाभ देंगे उसको, ठीक है, हाँ या ना? हम बाजार में सच्चा लाभ देंगे कि नहीं देंगे? जब हम सोच समझ कर जाएंगे, देंगे ना भाई? यस सर। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। अब ये जो लाइन आ रही है अगली, ये आपको याद रखनी है कि बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। बाजार की असली कृतार्थता क्या होती है, बाजार की भलाई क्या होती है, बाजार की भलाई हम कैसे कर सकते हैं, और वो है आवश्यकता के समय काम आना। और बाजार की आवश्यकता क्या होती है कि हम जाएं और वहां से जाकर के वहां से कुछ खरीदे, न कि खाली हाथ लौटे। क्लियर? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देखो यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। और वो अंतर चिन्ह क्या है भाई? वो अंतर चिन्ह क्या है? मन खाली नहीं रहना चाहिए, हमारा मन कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, इस बात को बताया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मन खाली है तो उसका मन हमारा बंद हो गया, ऐसा नहीं है। मन बंद नहीं रखना है हमें, जो मन बंद हो जाएगा तो वह शून्य कहलाएगा। यदि हमारा मन बंद हो गया तो शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार तो बस परमात्मा का होता है, ठीक है। शून्य होने का अधिकार, यहां से आप याद रखना है इस पैराग्राफ को, शून्य होने का अधिकार परमात्मा का होता है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन का मतलब होता है पवित्र, सनातन का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। यहाँ पर लेकर किस बात को बताना चाहता है? शून्य होने का अधिकार तो परमात्मा का है, यानी परमात्मा को शून्य कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र भाव से पूरा है, यानी संपूर्ण बना हुआ है। पवित्र भाव ईश्वर के अंदर समाहित है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो पवित्र मन से करते हैं क्योंकि वो पवित्र है, हम उन्हें पवित्र मानते हैं, ठीक है। और उन्हें शून्य होने का अधिकार उनको ही है, हमारे मन को नहीं है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और जितना भी ईश्वर के अलावा जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं, वो सब अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि भाई जब हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन खाली से मतलब ये नहीं कि मन बंद रहना चाहिए, यानी मन बंद नहीं होना चाहिए, मन खुला होना चाहिए। और खुला, खुला से मतलब इस प्रकार का खुला मन होता है ना, या इस प्रकार का होगा। अब देखो सर सेकंड नंबर का, या फिर इस प्रकार का, सर फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो हमारा मन खुला होना चाहिए, न कि बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर बंद हो जाएगा तो वो तो शून्य कहलाएगा ना, शून्य बन गया ना बंद होने गया तो, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अरे भाई चित्र के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको, चित्र के द्वारा अच्छे समझो। ये जीरो हो गया, यानी कि बंद हो गया, शून्य हो गया। ये शून्य होने का अधिकार तो किसका है? सिर्फ परमात्मा का है। हम ईश्वर को शून्य कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सनातन भाव से संपूर्ण है, क्योंकि वो पवित्र भाव से भरे पूरे हैं। परमात्मा को पवित्र कहा जाता है, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी जो कुछ है, ये जितना भी जो कुछ होता है दुनिया में, अंतरिक्ष में या तीनों लोकों में, वो तो सब अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई?
यस सर। इसलिए इसलिए इससे हमें मन बंद नहीं रखना चाहिए। मन हमारा बंद नहीं रह सकता, हमारा मन तो ऐसे खुला रहेगा। ठीक है। और सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे। सब इच्छाओं का निरोध, निरोध से मतलब है दमन, निरोध से मतलब है दमन। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है यदि हम सभी इच्छाओं का दमन कर लेंगे तो वह झूठ है। राइट, लेखक सही कह रहा है ना इस बात को। हम सभी इच्छाओं का निरोध करेंगे, दमन करेंगे तो झूठ होता है ना। ऐसा सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये बताओ। यस सर। तो नहीं कह रहा। चलो मैं बता देता हूं। देखो, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती। होती है सर। होती है सर। होती है सर। हम हमारे पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। पेरेंट्स कहता है कि हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उनसे लास्ट में ये कहते हैं हमारी एक इच्छा तो पूरी आप कर ही दो, यही कहते हैं ना। यस सर। यही बात है ना भाई। अरे रिप्लाई किया करो फटाफट से। तो लेखक इसी बात को बताना चाहता है कि हम सभी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। अगर कोई इस बात को, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर देता हूं, तो वो झूठ बोलता है सरासर, वो झूठ बोलता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि सारी इच्छाएं कोई दमन नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर इच्छा निरोध स्तपय का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब भी झूठ है। और इच्छा निरोध स्तपय, इच्छा निरोध यानी इच्छाओं के दमन का तप, इच्छाओं का दमन करने का जो तप है, इसका नकारात्मक अर्थ होता है तो वो तप भी झूठ कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति या मनुष्य कहे कि भाई मैं सारी इच्छाओं का दमन कर लूंगा और आज से मैंने ये तपस्या स्टार्ट कर दी है, मैंने अपने मन में धारण कर लिए, तप धारण कर लिया है, तो उसका ये तप भी झूठा है और वो खुद भी झूठा है। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे सुनो। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। वैसे तप की राह कहाँ जाती है? रेगिस्तान को जाती होगी, लेकिन मोक्ष की राह वो नहीं होती। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। हम जबरदस्ती अपने मन को बंद कर देना तो वो तो जड़ता होता है। जड़ता का मतलब होता है एक तरीके से स्थिर। जबरदस्ती मन को बंद करना स्थिरता कहलाता है। ठीक है। और लोभ का यह जीतना नहीं कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो। जहां लोभ होता है, लोभ का यह जीतना नहीं होता कि जहां लोभ होता है यानी मन में वो नकारात्मकता की स्थिति होती है, वो नकारात्मकता नहीं होती। यह तो लोभ की ही जीत होती है और आदमी की हार होती है। लोभ की ही जीत होती है और आदमी की हार होती है। कैसे होती है? अब एग्जाम्पल इसके बाद आपके सामने दे रखा है, सुनो। आंख अपनी फोड़ डाली तो तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? क्या ऐसे में क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या ये बात सही है? अगर कोई इंसान ये कहे कि भाई मैं लोभी नहीं हूं, मुझे लोभ नहीं होता, मेरे मन में लालच नहीं होता, क्या वो सच कह रहा है, झूठ कह रहा है? बताओ, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है? सर झूठ 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 कह रहा है। झूठ। देखो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। यदि किसी की आंख फूट गई बाई चांस, ठीक है, ठीक है, आंख फूट गई, तो आंख फूटने के बाद ये थोड़ी कि वो रूप नहीं देख पा रहा है। आंखें बंद होने के बाद हम सपने देखते हैं कि नहीं देखते? अगली लाइन यही दे रखी है, आंख बंद देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं सर। देखते हैं ना। और सपनों में हम कुछ भी देख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। वही बात बताई गई है। जब हम सपने कुछ भी देख सकते हैं तो क्या हम सपनों में कोई लोभनीय वस्तु नहीं देख सकते? क्या जिस पर हमें लालच है वो चीज हम नहीं देख सकते? तो वही बात यहाँ पर बताई देख गई। सकते हैं सर। आ गई बात समझ में सबके? एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। तो हम लोभनीय के दर्शन से नहीं बच सकते, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और हम आंखें बंद करके सपने नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। और वे सपने के चैन भंग नहीं करते, बिल्कुल करते हैं भाई। आंखें बंद करके हम बहुत अच्छे अच्छे सपने लेते हैं, और जब सपना पूरा नहीं होता तो हमारा चैन भंग होता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। ऐसा ही होता है ना? हाँ भाई, ऐसा ही होता है। सर। यस सर। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। अब ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है
तो क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हम हमारे मन को ही बंद कर दें इसके लिए? क्या हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे तो क्या मन को बंद थोड़ी करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, वह तो अकारक है। कहने का मतलब ये है, अब तक की इस कहानी का मतलब ये है कि हमारा मन खुला रहना चाहिए, ठीक है, खुला रहना चाहिए, हमें मन बंद नहीं रखना चाहिए। मन में तो चीजें होती हैं, हम लालच भी आता है हमारे मन में, लोभ भी आता है, हम चीजों को देखते भी हैं। हम जबरदस्ती ये कहें कि नहीं हम नहीं करते ये काम, हमारी इच्छाएं नहीं होती, तो वो सरासर झूठ है, ठीक है। हमें सपने भी देखने चाहिए, सपने में हम वस्तुओं को भी देखते हैं, हमारी इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अब इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो भी हमें मन को बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें गलत है। ये बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक? यस सर। चले आगे। यस सर। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। आनंद आ रहा है? यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं। तो फिर यह तो हट वाला योग है। हट वाला, हट का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिद। हट वाला योग होता है जिद वाला योग, यानी कि कोई व्यक्ति हट करे, नहीं नहीं भाई मैं तो भाई मन को बंद करूंगा, मेरी तो ये जिद है, मैं तो अपनी इच्छाओं का दमन करूंगा भाई, तो वो उसका हट कहलाता है, उसकी जिद कहलाती है, और वो योग का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। शायद हटी हट है, और शायद हम उसे जिद्दी जिद कहे, जिद्दी स्वभाव कह दें, योग का तो नाम ही नहीं ले फिर हम। इससे मन क्रश भले हो जाए, पर पीला और अशक्त जैसा विद्वान का ज्ञान। और इससे क्या होता है? मन क्रश पड़ जाता है। कृश का मतलब होता है कमजोर, कृश का मतलब होता है कमजोर। मन कैसा पड़ जाता है भाई? कमजोर पड़ जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है, और पीलापन सा छा जाता है। और अशक्त, अशक्त का मतलब भी कमजोरी होगा, अशक्त का मतलब भी कमजोरी होता है, ठीक है। और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान पड़ जाता है, यानी विद्वान का ज्ञान जैसे कमजोर हो जाता है, ऐसे मनुष्य का मन भी कमजोर हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो जिद्दीपन अपना लेता है, जब वो जिद करता है किसी चीज के लिए, अपने मन को बंद करने की जिद करता है, तब वो जैसे विद्वान का ज्ञान कमजोर पड़ता जाता है, वैसे उसका मन भी कमजोर पड़ जाता है, और बेचारा बहुत दुबला पतला हो जाता है, सो सैड वाली स्थिति हो जाती है उसके सामने। आया ना? यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। अब सुनो, वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इससे वो व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है। व्यापक का मतलब बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, संकीर्ण का मतलब छोटा होता है, विराट का मतलब बड़ा होता है, और क्षुद्र का मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है, इससे वो व्यापक की जगह छोटा नहीं होता, या विराट की जगह क्षुद्र होता है, ठीक है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए हमें हमारे मन के या शरीर के प्रत्येक रोम रोम को बंद नहीं रखना चाहिए, और बंद करते मन को भी बंद नहीं रखना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? वह मन पूर्ण नहीं होता। यदि हमारे अंदर ही पूर्णता होती ना, तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही नहीं होते। यदि हम पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है, हम ही पूर्ण हो जाएंगे, तो हम भी परमात्मा कहलाएंगे, बिल्कुल। हाँ या ना? हम परमात्मा ही तो हुए फिर। अगर हमारे होगी, हमारे मन हमारा पूर्ण हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम तो परमात्मा बन जाएंगे, साक्षात ईश्वर कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं हम तो अपूर्ण हैं, ठीक है, अपूर्ण है, इसी कारण से हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं है। और सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है, और जो सच्चा ज्ञान होता है वो हमेशा इसी अपूर्णता को हमें बतलाता रहता है, बार बार हमारे सामने उदाहरण पेश करता रहता है कि हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, इस बात को हमें बताता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है, हमारे मन में कमी होती है, हमारे शरीर में कमी होती है, हमारी इच्छाओं में कमी होती है, ठीक है। और सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, और जो सच्चा कर्म होता है वो सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है, अतः उपाय कोई वही हो सकता है। कौन सा वाला उपाय हो सकता है? जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो जबरदस्ती हमारे मन को रोकने के लिए नहीं कही जाए कोई बात। यदि जबरदस्ती कोई हमारे मन को रोकने के लिए कहता है तो नहीं हो, गलत बात है, वो हमें माननी नहीं चाहिए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। जो मन को भी इसलिए नहीं सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं।
हमारे मन में मनमानापन नहीं होना चाहिए, इसकी छूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अखिल का अंग है। अखिल का मतलब एक तरीके से फैला हुआ, एक विस्तार पूर्ण, यानी कि हमारा मन विस्तार से भरा हुआ है। हमारे मन का कोई विस्तार मतलब उसका अंत ही नहीं है। इसलिए हमें हमारे मन को छूट नहीं देनी चाहिए, मन के अंदर छूट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, उसका खुद कुल नहीं है, उसका खुद एक लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, उसका खुद कुल, कुल का मतलब होता है वंश, उसका खुद एक वंश नहीं है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जबरदस्ती मत रोको मन को, लेकिन इतना भी मत छोड़ो उसको कि वो फैलता ही चला जाए, बड़ा हो जाए। आगे बात समझ में सबके? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगला जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, ओके भाई। Okay,